एवरीवन, कैसे सभी लोग। तो बीएससी थर्मोडायनेमिक्स में आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा अवोगाड्रो लॉ, तो इसके ऊपर बात करेंगे भाई। बीएससी थर्मोडायनेमिक्स, और ये बेसिकली हमारा भाई जो सीसीएस यूनिवर्सिटी बीएससी फिजिक्स का सिलेबस है, चाहे वो मतलब सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है हमारा, उसका ये टॉपिक है सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएससी थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में। तो अवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे आज, तो भाई इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए, सपोज करो हमारे पास क्या है भाई, टू गैसेस हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, इसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। टू गैसेस यानी कि दो गैस है मेरे पास, इनके पास क्या होगा भाई, वॉल्यूम होगा। चलिए, तो ये जो वॉल्यूम है हमारा सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसने बताया भाई, अवोगाड्रो भाई साहब ने, ठीक है। तो क्या बताया कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ये इसका स्टेटमेंट है। चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले, उसके बाद उसको देखेंगे कि बात हमारी प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। चलो जी, ध्यान से लिखेंगे, नोट्स भी मिल जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट same temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal नंबर ऑफ, ठीक है, NUMB, उसको शॉर्ट में लिख दिया है। चलो भाई, नंबर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको प्रूफ करते हैं भाई, कैसे हुआ ये सब कुछ, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी बनेगी भाई वो नोट्स में मिल जाएगी, 3-4 लाइन है वो, ज़्यादा नहीं। आप लोग ऐसे भी जो मैं बताऊंगा उससे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, वॉल्यूम हो गया भाई, ठीक है। और ये वॉल्यूम किसका है भाई, यहाँ लिख देंगे टू गैसेस का, ठीक है, दो गैसेस का। चलिए, और ये क्या है भाई, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, इतनी बात हो गई। लैंग्वेज अपने आप लिख सकते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास N और N2 मॉलिक्यूल्स हो गए भाई, ठीक है, molecules of two gases। चलो जी, M1 and M2 their masses, ठीक है, इनके masses हो गए M1 M2। चलिए जी, अब ये है हमारा V1 स्क्वायर का बार और V2 का बार का स्क्वायर। ये क्या होती है भाई, मीन स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीन वेलोसिटीज, ठीक है, ठीक है। अब जो प्रेशर लगेगा हमारा गैस पे, प्रेशर ऑफ ए गैस हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तब उसको हम कर चुके हैं। तो जो प्रेशर है यहाँ पर गैस पर, जो प्रेशर लगेगा इन गैसेस पर, वो क्या होगा भाई, सेम होगा, ठीक है। कंडीशन में पता लग गई स्टेटमेंट से, तो वो प्रेशर क्या होगा भाई, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर M1 M2 के मासेस हो गई और V1 V2 इनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हो गए हैं, ठीक है। चलिए, इसको फिर आगे लिखते हैं भाई। अब प्रेशर क्या है भाई, सेम है, ठीक है। इसके नोट्स भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए,
तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर सेम होगा भाई। चलिए अब प्रेशर इज इक्वल टू 1/2, ये फॉर्मूला हमने निकाला था भाई, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए गैस m1 n1 v1 का स्क्वायर, दोनों सेम है भाई, तो दूसरी गैस का भी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेयर v1 एंड v2 का बार का स्क्वायर r मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। ठीक है बात। अब भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का n1 और n2 को एक साइड में कर देंगे सर। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब गैसेस क्या है भाई, सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इनकी काइनेटिक एनर्जीज होंगी ट्रांसलेशन की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए वो भी बात हमें बतानी है। इफ द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, TEMPERA temperature, their average kinetic energy, average kinetic energy, एनर्जी की स्पेलिंग सही करो। अब हो गई एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, TRAN ट्रांसलेशन, LATION ट्रांसलेशन मस्ट बी इक्वल, या फिर ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल। ठीक है, सही लिख देंगे भाई, पर मॉलिक्यूल मस्ट बी मस्ट बी इक्वल। ठीक है भाई, चलिए जी यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हटा दो, उसका ऊपर से लिख लिया होगा भाई। चलो ठीक है, इसका नोट्स के डाल दूंगा भाई मैं। चलिए कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी भाई, मस्ट बी सेम या फिर मस्ट बी इक्वल 1/2 m2 किसके इक्वल होगी भाई ये, चलो m1 v1 पहले कर लो, 1/2 m2 v2 का बार इसका स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास 1/2 m1 v1 बार का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 m2 v2 बार का स्क्वायर। ठीक है, वो यहाँ रख देंगे, तो टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा और इसको अच्छा सा करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से बात करें तो जो 1/2 m1 v1 स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 1/2 v2 बार का स्क्वायर, v2 बार का स्क्वायर। यहाँ क्या है भाई, m1 है इज इक्वल टू, ये वाली टर्म हमारी सेम रहेगी 1/2 m2 n2, ये वाला टर्म कैंसिल, तो हमें मिल गया वही टर्म हमारी m1 इज इक्वल टू n2। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे हमारी गैसेस। ठीक है, तो अवोगाड्रो लॉ यही था भाई। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉ और रह गए भाई उनको भी करेंगे।